बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष के साथ ही 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 13 प्रवक्ताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही सभी 7 प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। सभी मोर्चा अध्यक्षों को बदल दिया गया, यानी कि नई ऊर्जा के साथ नई टीम काम करने को तैयार है। जगन्नाथ पाणिग्रही, रामजी भारती, रूप कुमारी चौधरी, रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, नंदन लाल जैन, जी वेंकटेश्वर और सतीश लाटिया, ये 8 नेता, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये किरण सिंह देव की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे। उसके अलावा मोर्चों के अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। राहुल टिकरिया को अब भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। रवि भगत को हटा दिया गया है। रवि भगत और ओपी चौधरी के बीच जिस तरह से गुटबाजी और लगातार बयानबाजी की खबरें आ रही थी, उसके बाद रवि भगत को हटा दिया गया है। पिछले दिनों ने कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। राहुल टिकरिया अब बीजेवाईएम के अध्यक्ष होंगे। विभा अवस्थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। अशोक साहू को ओबीसी मोर्चा की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही आलोक सिंह ठाकुर को किसान मोर्चा, सनम जांगड़े को अनुसूचित जाति मोर्चा, सत्यनारायण सिंह को अनुसूचित जनजाति मोर्चा यानी कि एसटी मोर्चा और मखमूर इकबाल खान को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि सारे जो 7 मोर्चा अध्यक्ष थे वो बदल दिए गए हैं। और किरण सिंह देव की टीम में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इसी तरह से हेमंत पाणिग्रही को अब मीडिया संयोजक बना दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, क्योंकि लंबे समय से इस कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार किरण सिंह देव, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। इस कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 मंत्री को जगह दी गई है, 3 महामंत्री इसमें बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। एक महत्वपूर्ण खबर ये भी कि 7 मोर्चा के अध्यक्ष नए बना दिए गए हैं। नए अध्यक्षों की नियुक्ति यहां पर की गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण खबर। हेमंत पाणिग्रही को मीडिया संयोजक बनाया गया है। अब तक ये जिम्मेदारी अमित चिमनानी संभाल रहे थे। अमित चिमनानी को प्रवक्ता बना दिया गया है। और साथ ही मुख्य प्रवक्ता के रूप में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। तो कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। इससे संबंधित लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वो लिस्ट भी आपके सामने रख रहे हैं। और इस लिस्ट के मुताबिक 3 महामंत्री बनाए गए हैं। वो महामंत्री के नाम भी आपको हम बता दें। महामंत्री बनाया गया है यशवंत जैन को, अखिलेश सोनी को, और साथ ही नवीन मार्कंडे को भी अब महामंत्री बनाकर एक नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से 8 मंत्री होंगे, जिसमें संध्या परघनिया के साथ ही शिवनाथ यादव, जयंती पटेल, अमित साहू को मंत्री बनाया गया है। और इसी तरह से मंत्रियों की लिस्ट में जितेंद्र कुमार वर्मा, हर्षिता पांडे को भी मंत्री बना दिया गया है। विद्या सिदार भी मंत्री होंगी और रितु चौरसिया को भी मंत्री बनाया गया है। राम गर्ग को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यालय मंत्री के रूप में अशोक बजाज को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और उनको हेल्प करने के लिए सह कार्यालय मंत्री के रूप में प्रीतेश गांधी रहेंगे। मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे। इसके अलावा प्रवक्ताओं की लंबी सूची भी है। 13 प्रवक्ता बनाए गए, जिसमें देवलाल ठाकुर पहले से ही प्रवक्ता की लिस्ट में थे। नलिनीश ठोकने को बनाया गया प्रवक्ता। अमित चिमनानी जो कि मीडिया प्रभारी थे, उन्हें प्रवक्ता बनाया गया है। शिव नारायण पांडे, प्रमोद कुमार शर्मा, टेकेश्वर जैन, विजय शंकर मिश्रा, किरण बघेल, वेदराम जांगड़े, शताब्दी पांडे, ये बाल आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, इन्हें भी प्रवक्ता बनाया गया है। KL चौहान को प्रवक्ता बनाया गया है। उज्जवल दीपक भी प्रवक्ताओं की सूची में इनको शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 13 प्रवक्ता घोषित रूप से बनाए गए हैं कार्यकारिणी में। और इसके अलावा लगातार आपको हम मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके अलावा प्रकोष्ठों के सह संयोजकों को भी दिया गया है। मीडिया संयोजक के रूप में हेमंत पाणिग्रही को जिम्मेदारी दी गई है और सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी को बनाया गया है। IT संयोजक होंगे सुशील पिल्लई। तो ये कुल मिलाकर लंबी लिस्ट जारी कर दी गई है। और सौरभ परिहार हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए। सौरभ, बहुप्रतीक्षित लिस्ट थी ये, इंतजार किया जा रहा था कि संगठन में या फिर ये कार्यकारिणी का गठन कब हो सकता है। आखिरकार नामों का ऐलान हो गया है। सारे मोर्चा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष थे उनको बदल दिया गया है। कुछ नए और चौंकाने वाले नाम दिख रहे हैं आपको लिस्ट में?
बिल्कुल देखिए हितेश, ये काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि आप देखिए कि विष्णुदेव साय के बाद जो है अरुण साव बने थे। तो विष्णुदेव साय की ही कार्यकारिणी में अरुण साव काम किए थे। फिर अरुण साव को हटाने के बाद किरण सिंहदेव बने, तो किरण सिंहदेव भी जो है अरुण साव की कार्यकारिणी में काम कर रहे थे। और ये लगभग 1.5 साल का वक्त हो रहा था जब किरण सिंहदेव के पास जो है उनकी टीम तो थी, लेकिन जो नई टीम नहीं थी। अर्थात जो है या तो जो विष्णुदेव साय जब तत्कालीन अध्यक्ष थे, या तो फिर अरुण साव उनकी टीम से ही काम कर रहे जो उनका चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि सबसे पहले अगर डिटेल से बताएं तो आपको समझना होगा कि 3 महामंत्री जो बनाए गए हैं, उन 3 महामंत्री के पीछे एसटी है और एक ओबीसी और एक जनरल, सॉरी एसटी की जगह एससी बोलेंगे, नवीन मार्कंडे को। तो आप देखिए कि अखिलेश सोनी को बनाया गया। अखिलेश सोनी इससे पहले कि बीजेपी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा में रह चुके हैं, बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, अंबिकापुर से आते हैं। नवीन मार्कंडे इससे पहले विधायक रह चुके हैं और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक अच्छा इस पर एससी समाज में है, तो इसलिए उसको बनाया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि यशवंत जैन सामान्य वर्ग से आते हैं, बालोद से हैं, और इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये इनके 3 लोगों के ये 3 बैकग्राउंड है। आप देखिए कि पूरी तरीके से जाति देखा गया और क्षेत्र भी देखा गया। अखिलेश सोनी अंबिकापुर से, नवीन मार्कंडे रायपुर से और यशवंत जैन जो है वो बालोद से। उसके बाद आप बात करते हैं मोर्चा और प्रकोष्ठ में किस तरीके से ध्यान दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे रवि भगत। पिछले दिनों हमने जो है उनकी अनबन की खबर जो है सत्ता और संगठन से सुनी थी। उसके बाद राहुल टिकरिया को बनाया गया। राहुल टिकरिया बेमेतरा में जिला पंचायत सदस्य हैं, काफी समय से वो काम कर रहे हैं और ओबीसी से आते हैं। क्योंकि आप देखिए कि ओबीसी को लेकर अभी हाल फिलहाल में देश और प्रदेश में ओबीसी की राजनीति बहुत तेज है। आप सारे समीकरणों को बता रहे हैं कि जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है, बाकी तमाम चीजों को भी देखा गया है, और किरण सिंह देव की टीम का फाइनली ऐलान हो गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके समय जो टीम बनी थी वही टीम अब तक चली आ रही थी, और अब उसमें बदलाव किया गया है। सभी मोर्चा के अध्यक्षों को बदल दिया गया है, प्रवक्ताओं की सूची नहीं आई है। उसके अलावा 8 मंत्री, 8 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री भी बनाए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका।